हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। 26 जनवरी का दिन आने वाला है। 26 जनवरी का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। उस दिन हम आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्योरी प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास होनी चाहिए तो आप हमारे चैनल को इतना शेयर करें कि 26 जनवरी तक हमारा परिवार 1000 लोगों का हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए हमारा परिवार 1000 लोगों का बन सके। जय हिंद, जय भारत। तो स्टूडेंट, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉलम। थ्योरी ऑफ कॉलम। कॉलम आर कंप्रेशन मेंबर, मतलब जो कॉलम होता है एक कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, सेकंड होता है लॉन्ग कॉलम और थर्ड होता है इंटरमीडिएट कॉलम। शॉर्ट कॉलम, जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रशिंग में फेल होता है। ठीक है, ये लिखा है क्रशिंग, क्रशिंग में आपका फेल्स होता है। ठीक है। जो लॉन्ग कॉलम होता है वो फेल्स का में होता है, बकलिंग या बेंडिंग में। ठीक है। जो इंटरमीडिएट कॉलम होता है वो दोनों में फेल्स होता है, मतलब बकलिंग में भी फेल्स होता है और क्रशिंग में भी फेल्स होता है। ठीक है। बकलिंग क्या होता है? When a cylinder member is subjected to an axial compression load, it may fails by a condition called buckling। देखो, एक कॉलम था, उसमें एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो आपका कॉलम ये फेल्स हो गया। देखो, इस टाइप से हो गया। इसे ही अपन क्या कहते हैं? बकल। तो अपन ने थ्योरी ऑफ कॉलम में क्या क्या पढ़ा है? कॉलम क्या होता है? एक कंप्रेशन मेंबर होता है, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, बकलिंग हो गया। यूलर्स लॉन्ग कॉलम थ्योरी, सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका देखो फर्स्ट पॉइंट है यूलर्स ड्राइव इक्वेशन फॉर द बेंडिंग लोड ऑफ लॉन्ग कॉलम बेस्ड ऑन बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब ये किस पर बेस्ड है? बेंडिंग स्ट्रेस पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो डायरेक्ट स्ट्रेस रहता है इसमें निगलेक्ट करके चलते हैं इसका इफेक्ट। ठीक है। और जो बकलिंग लोड होता है वो शॉर्ट कॉलम में यूज नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। देखो, पी यूलर्स की जो इक्वेशन है, पी का मतलब है पी यूलर्स। ठीक है। पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर। अब देखो इसको, जो पी यूलर्स है, पी यूलर्स का मतलब है बकलिंग लोड, यही है बकलिंग लोड। ठीक है। बकलिंग लोड मैंने पीई क्यों लिखा? क्योंकि यूलर्स ने इसको ड्राइव किया है। ठीक है। तो ये बकलिंग लोड हो गया। ठीक है। जो एल ई है ये है इफेक्टिव लेंथ। क्या है? इफेक्टिव लेंथ। ठीक है। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। पाई कांस्टेंट है। तो आपका यदि क्वेश्चन आता है कि यूलर्स लॉन्ग कॉलम की थ्योरी है यूलर्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पी यूलर्स इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर। ठीक है। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो डिफरेंट एंड कंडीशन पे होती है। ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। ये आपका पी यूलर्स हो गया। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो, इसमें एक टर्म आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करो। रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं के से। के इक्वल टू होता है रूट ऑफ आई डिवाइड बाई ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करो, तो जो के इक्वल टू होता है रूट ऑफ आई डिवाइड बाई ए। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द एरिया। समझ में आया? एक चीज हो गया। ठीक है। तो यदि के की वैल्यू यहां पे हो गई, ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा पॉइंट है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो को मैं डिनोट करूंगा लैम्डा से। ठीक है। लैम्डा इक्वल टू होता है एल इफेक्टेड डिवाइड बाई के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा, इसको भी इंपॉर्टेंट करो। देखो, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए था, इसको आई इक्वल टू ए के स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो, पीई इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वायर ई आई के यहां ए के स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाई एल इफेक्टेड का होल स्क्वायर। अब देखो,
P इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई ए। अब देखो यहाँ पे एल इफेक्टेड डिवाइड बाई, देखो के को नीचे लाऊं स्क्वायर हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो इधर देखो पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई, अब एल इफेक्टेड डिवाइड बाई की अभी अभी क्या बताया मैंने, इसको लिख सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, ये हो गया अपना लेमडा। यानी कि जो आपका फॉर्मूला देखो ड्राइव हुआ वही फॉर्मूला हो गया पी यूलर। यूलर को देखो क्रिपलिंग लोड है ये, ठीक है, तो इसको सी आर भी लिख सकता हूं मैं, पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई लेमडा का होल स्क्वायर, लेमडा का आपका होल स्क्वायर आ गया। यानी कि आपका ये क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी बन जाता है, ठीक है, ये यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पी क्या है, ये भी क्रिपलिंग लोड है, ठीक है, या बकलिंग लोड है, ठीक है। तो पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, उसमें आपने के देखा वो होता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको आपने ठीक है ड्राइव कर लिया। फिर यहाँ पे एक लेमडा आ गया, लेमडा क्या स्लेंडरनेस रेशियो, आपने इसको ड्राइव कर लिया, पी क्रिपलिंग आ गया, पी क्रिपलिंग ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो। अब देखो एक चीज और आ गई, यदि आपको ड्राइव करना तो एक चीज और कर सकते हैं क्या, अब देखना पी क्रिपलिंग है, पी क्रिपलिंग, अब देखो एरिया को मैं नीचे लाया, एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर। यदि क्वेश्चन आ जाए, देखो आपको मालूम है कि देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ए होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा क्रिपलिंग लिख सकता हूं पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई लेमडा का स्क्वायर। यानी कि आपका सिग्मा क्रिपलिंग आ गया, ठीक है, सिग्मा क्रिपलिंग आ गया, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा सी आर। तो ये क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप का आता है। यदि आपका ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो पी यूलर्स का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया। यदि क्रिपलिंग लोड इस फॉर्म में पूछ रहा, किसके स्लेंडरनेस रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा, तो ये हो गया। यदि वो बेंडिंग क्रिटिकल स्ट्रेस के फॉर्म में पूछ रहा तो ये हो गया। तो अपन ने इस जो पी यूलर्स फॉर्मूला उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में देखा है, ठीक है, किस फॉर्म में क्या होता है, तो इसको याद रखना। एक तो आपने ये वाला ठीक है इंपॉर्टेंट हो गया, के की वैल्यू, ठीक है, और एक लेमडा की वैल्यू, ठीक है, दोनों को याद रखना, पी यूलर भी याद रखना। अब इसमें जो एल इफेक्टेड है किस मतलब इसकी अलग अलग कंडीशन होती है उसको याद करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं डिफरेंट कंडीशन देखते हैं। देखो फर्स्ट है एंड कंडीशन, दूसरा फिगर है, और तीसरा क्या है इफेक्टिव लेंथ, किसमें कौन सा इफेक्ट आएगा। देखो बोथ एंड फिक्स, मैंने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, तो जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा वो L/2 होता है, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। बोथ एंड हिंज, यदि दोनों एंड हिंज है, देखो इस टाइप के हिंज हो गए, दोनों एंड हिंज है, तो जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा वो L के बराबर रहेगा, ठीक है। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, यानी कि देखो एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा एंड हिंज कर दिया, यानी कि जो एल ई इक्वल टू हो जाएगा वो L डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, यानी कि वन एंड फिक्स है अदर एंड फ्री है, देखो फ्री कर दिया, यानी कि L ई इक्वल टू 2L, यानी कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। इन वैल्यू को याद करना, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है कि एक पी यूलर्स, देखो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे और क्वेश्चन में दे देगा कि जैसे एग्जांपल दे दिया बोथ एंड हिंज, तो आपको एल इफेक्टेड की वैल्यू याद होना चाहिए कि एल इफेक्टेड इक्वल टू एल होता है। फिर क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन होगी, आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली देखो, आप एक पिक ले लेना, मैं दूर हो गया, पिक ले लेना, बढ़िया इसको रख लेना, ठीक है। एंड कंडीशन देखो फिर से बता दे रहा हूं, दोनों एंड फिक्स है, एल इफेक्टेड इक्वल टू L/2, दोनों एंड हिंज है तो L इफेक्टिव इक्वल टू L, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज होगा तो L इक्वल टू L/2, और वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री होगा तो L इक्वल टू 2L। तो यूलर्स जो थ्योरी है उसमें यही काम आने वाला है, एक फॉर्मूला इसको याद करना और बाकी एंड कंडीशन याद कर लेना, ठीक है। पिक ले ली होगी। अब हम पढ़ते हैं रेनकाइंड फॉर्मूला कैसे आया वो देखते हैं। रेनकाइंड फॉर्मूला, रेनकाइंड प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग कॉलम, ठीक है। रेनकाइंड ने एक फॉर्मूला दिया 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, वेयर PR क्या है, देखो इधर PR है क्रिपलिंग लोड बाय रेनकाइंड फॉर्मूला, PC इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा C इंटू ए स्ट्रेस इंटू एरिया, अल्टीमेट क्रशिंग लोड फॉर कॉलम, और P क्या है क्रिपलिंग लोड बाई यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला ने जो क्रिपलिंग लोड P इक्वल टू पाई यही दिया था ना, देखो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L E स्क्वायर, यही वाला दिया था।
तो ये हो गया। अब इसको रेनकार्ड फॉर्मूला को इसको सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन बनती है उसको देखते हैं। 1/PR मतलब PR की रेनकार्ड की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1/PR इक्वल टू 1/PC सिग्मा C इंटू ए हो जाएगा। देखो 1/P क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई LE स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो 1/PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/बाई सिग्मा C इंटू ए प्लस L इफेक्टेड ऊपर ले जाओ डिवाइड बाई पाई स्क्वायर EI। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अपन को PR की वैल्यू चाहिए। PR इक्वल टू इसको क्या कर देंगे सिग्मा C इंटू ए और दूसरा हो जाएगा पाई स्क्वायर EI। ठीक है, एलसीएम ले लिया। ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI प्लस सिग्मा C A L इफेक्टेड का होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, देखो PR की वैल्यू चाहिए तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा C A पाई स्क्वायर EI। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो इधर पाई स्क्वायर EI प्लस सिग्मा C A और L इफेक्टेड का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, तो क्या हो जाएगा PR की वैल्यू ये आ गई। अब उसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, PR इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सिग्मा C, एक काम करते हैं, देखो ये सिग्मा C इंटू ए है। अब देखो यदि मैं पाई स्क्वायर EI को डिवाइड में कर दूं तो दोनों के डिवाइड में हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई पाई स्क्वायर EI प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा C A L इफेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर EI। ठीक है, अब देखो PR की वैल्यू कैसे करेंगे, सिग्मा C इंटू ए डिवाइड बाई, देखो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस। ठीक है, अब देखो 1 बचेगा, यहाँ पे दूसरे से लिख दे रहा हूँ 1 प्लस सिग्मा C A L इफेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर EI। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कर चुके हैं, सही आ रहा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, यहां तक नोट कर लो फिर देखते हैं। देखो वहां से करते हैं PR इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए तक हो गया। देखो यहाँ पे सिग्मा C। ठीक है, यहाँ देखो मैं एक काम करता हूं LE का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो पाई स्क्वायर EI। ठीक है, EI लिख दिया मैंने EI। अब देखो ये वाला ए था, मैं इसको नीचे लाया, I के नीचे ले आया, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मार्कर भी चेंज कर देता हूं। ठीक है, सिग्मा C इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस, अब देखना आपको मालूम है कि आपने एक चीज पढ़ी थी K इक्वल टू √I अपॉन ए होता है, तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा I डिवाइड बाई ए, यानी कि I डिवाइड बाई ए के यहाँ के लग सकता हूँ, K स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ तो लिखो फिर क्या हो जाएगा सिग्मा C LE का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर E, यहाँ के क्या लिख सकते हैं अपन K स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो PR की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सिग्मा C इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा C पाई स्क्वायर E, और यहाँ क्या लिख सकते हैं L इफेक्टेड डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू आएगी आपकी PR इक्वल टू, देखो सिग्मा C इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस, अब देखो सिग्मा C डिवाइड बाई पाई स्क्वायर E, और यहां हो जाएगा L इफेक्टिव डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर। एक तो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद लिख देते हैं सिग्मा C इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस, यहां मैंने जो सिग्मा C पाई स्क्वायर ये इसको मान लिया कांस्टेंट, ये हो गया। ठीक है, LE डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू, इसको लिखते हैं PR की जो फाइनल वैल्यू आ गई रेनकार्ड। ठीक है, लोड जो आ गया हो गया सिग्मा C A 1 प्लस LE डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ क्या है, लिखते हैं इसको। ठीक है भैया, PR की वैल्यू देखो सिग्मा C इंटू ए 1 प्लस LE डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर, तो सिग्मा C इंटू ए की जगह मैं PC भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो भैया सिग्मा C क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ कॉलम मटेरियल इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। स्मॉल a क्या है, देखो स्मॉल a इसको मैंने
कांस्टेंट मान लिया था, इसको बोल दिया मैंने रैनकाइन कांस्टेंट। ठीक है, जो वैल्यू आपने पुट की थी उसके यहाँ ए कर दिया था, उसको रैनकाइन कांस्टेंट ले लिया। और जो एल है वो इफेक्टिव लेंथ होगा, के इज द रेडियस ऑफ गाइरेशन। ठीक है, तो ये आपका रैनकाइन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये रैनकाइन फॉर्मूला यदि इस फॉर्म में आता है ये वाला हो गया, बाकी अपन ने 1/PR के फॉर्म में भी लिखा था वो वाला हो गया। ठीक है, तो ये एक आपका रैनकाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो एक ही वैल्यू है वो गिवन देगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में गिवन होता है। हियर यदि लिखना हो तो ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू बन गया था आपका सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल ए इक्वल टू। ठीक है, तो स्मॉल ए इक्वल टू ये हो गया। तो ठीक है, रैनकाइन कांस्टेंट हो गया। तो आपका ये रैनकाइन फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो एक होगा आपका यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, और बाकी आपने एंड कंडीशन भी पढ़ ली है। ठीक है, तो उसको एकदम देख लेना, आज एकदम पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, रैनकाइन फॉर्मूला प्लस यूलर्स फॉर्मूला के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं पूरे एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा। थैंक यू।